हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पढ़ाई की बात चैनल। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की थियरी आपके साथ डिस्कस करूंगी और वो है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, यानी कि 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। 5 फैक्टर कौन से हैं वो 5 फैक्टर? भाई पहला है ओ। इसको याद रखने का तरीका है ओशियन, ठीक है, यानी कि ओशियन एक एक्रोनिम बना दिया, यानी कि पहले पहले अक्षर थे ना, उनसे जुड़ के एक शब्द बना दिया। इस थ्योरी को देने वाले थे पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैकराय। कई बार ये सवाल आ जाता है कि किसने दी थी, तो पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैकराय ने बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी। ये क्या है बड़े 5 फैक्टर? ये ट्रेट्स हैं, कारक हैं। बहुत सारे कारकों को छाटा गया और फिर कहा गया कि इन 5 कारकों की एक लिस्ट है, जिसमें कोई हाई लेवल पे होगा, कोई कम लेवल पे होगा, और फिर जो जहां पर होगा ना, और उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। तो ओ से ओपननेस, सी से कंसाइटियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटॉसिज्म। बड़े भारी भरकम से शब्द आ गए क्या? आराम से करेंगे, एक एक स्लाइड को समझेंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कोई बंदा कितना ज्यादा ओपन है, यानी कि नई नई चीजों को सीखने के लिए कितना खुलापन है उसके अंदर, तो वो उसके व्यक्तित्व की पहचान बताएगा। अगर कोई इस ट्रेट में, यानी कि इस कारक में निचले पैदान पे होगा, तो उसकी क्या मतलब गुण होंगे उसके अंदर? अगर कोई निचले पैदान पे होगा, ऐसे मतलब अनुभवों के लिए खुलापन नहीं होगा, यानी कोई भी नई चीज आ रही है उसको लेकर डरा सहमा रहेगा और उसको अपनाने में झिझकेगा, तो वो लो लेवल पे होगा। तो वो कन्वेंशनल सोचेगा, यानी परंपरागत तरीके से, कि ये चीज तो भाई ऐसे ही होती है, इसी तरीके से कर लूं, ज्यादा खोजबीन और ज्यादा दिमाग नहीं चलाएगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी उसमें। डाउन टू अर्थ रहेगा, अनक्रिएटिव होगा और नॉन कंफर्मिंग होगा, ठीक है। इसके विपरीत जो हाई होगा इस ट्रेट में, ठीक है, यानी कि इस ओपननेस में, अनुभवों के लिए खुलापन में कोई ज्यादा होगा, यानी कि खुला हुआ होगा, तो वो कैसा होगा? सृजनात्मक होगा, आर्टिस्टिक होगा, नई नई बातों को जानने के लिए भाई उत्सुक होगा, और इमेजिनेटिव, कल्पना शक्ति काफी होगी उसकी, क्योंकि वो नई नई चीजों को दिमाग में आने दे रहा है, वो उसके चरित्र का भाग है ना, पर्सनैलिटी का भाग हो गया। अब सी से आ गया भाई हमारा कंसाइटसनेस, यानी अंतर विवेकशीलता। कंसाइटसनेस ये है कि अगर कोई इसको फॉलो करता है, तो वो किसी की अगर चीज लेके जाता है, तो वो कोशिश करता है उसकी चीज को वैसे की वैसी पहुंचाऊं वापस, यानी जिम्मेदारी समझता है किसी की चीज को लेने पर, तो उससे रिलेटेड बात है। तो जो हाई होगा इस ट्रेट में, वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, व्यवस्थित होगा, रिलायबल होगा, यानी विश्वसनीय। अगर वो किसी कोई इस ट्रेट में हाई है, मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी की चाबी लेकर जाता है और वो इस ट्रेट में हाई है, तो आपको भरोसा होगा कि ये मेरी गाड़ी सही साबुत वापस ला देगा। और जो लो होगा, लेजी होगा, तो आप डरते घबराते क्या दे पाएंगे क्या उसे चाबी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में ये वाला ट्रेट कंसाइटसनेस काफी लो है, तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे, वो अनरिलायबल है। हाई है तो भैया नीट रहेगा, बहुत साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज होगा, जितना एम्बिशियस होगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा। और जो इसमें लो होगा तो लापरवाह होगा, लेजी होगा, केयरलेस होगा, नेग्लिजेंट, ध्यान नहीं देगा, और एकदम से कुछ भी प्लान बना के कि चल उठ पड़ूं और चल पड़ूं, इस तरीके का होगा। और ट्रस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि अनरिलायबल होगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं समझता, ठीक। ओसी हो गया। अब आ गया हमारा ई, एक्स्ट्रावर्जन, यानी बहिर्मुखता। इसकी बात देखिए, यूंग जो थे उन्होंने भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात की थी ना, वहीं से कुछ ये मिलता जुलता है। इसमें अगर कोई हाई होता है बहिर्मुखता में, यानी बोलने चालने में बढ़िया,
किसी से भी सोशल है, गप्पे मारने बैठ गया, कोई भी पार्क में घूम रहा है, कोई बुजुर्ग मिला तो उससे भी बात करने लग गया। तो जो हाई होगा तो वो इस तरीके का सोशल बंदा होगा, ठीक है, बातचीत करने वाला, पॉजिटिव, सोशल, अफेक्शनेट। और जो इस ट्रेट में कम होगा तो अपने अंदर अंदर रहेगा, इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी होगा, है ना, रिजर्व होगा, अकेले रहने में ही उसे अच्छा लगेगा। और बैकग्राउंड में यानी जो पिक्चर है उसके सामने आगे रहने वाला होता है एक्सट्रोवर्ट, पीछे रहने वाला होता है आपका इंट्रोवर्ट, चुपचाप बैकग्राउंड में पीछे खड़ा है। अब OCE हो गया है हमारा। अब देखते हैं हम अपना ए से है आपका एग्रीएबलनेस, यानी सहमतिशीलता। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई सहमतिशीलता के ट्रेट में हाई होता है तो वो गुड नेचर्ड होगा, यानी मान जाता है बातों को, ट्रस्टिंग होगा और हेल्पफुल होगा। और जबकि कोई किसी की बातों को नहीं मानता, यानी जिद बांध के बैठ जाता है, जिद्दी होता है इस ट्रेड में, तो वो दूसरे की बात नहीं मानेगा तो लड़ाई दंगे होंगे, तो सोशल भी थोड़ा बेचारा कम होगा, उसको तो कहेंगे तो है ही लड़ाकू, है ना। तो रूड होगा, कड़वा बोलेगा, अनकोऑपरेटिव होगा, इरिटेबल होगा, गुस्सा भी करेगा और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। अब आ गया हमारा लास्ट, वो है भाई न्यूरोटॉसिज्म। शब्द है ये, इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका ताप नाम से ये जाना जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो बंदा न्यूरोटॉसिज्म में आपका हाई होगा, यानी कि ज्यादा होगा उसमें, तो वो चिंता करेगा, इमोशनली अनस्टेबल होगा। पेपर पास में आया इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एक दिन पहले ही पेट में दर्द होने लग गया, थरथराने लग गया, एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले ही बिल्कुल टाइफाइड होनी शुरू हो गई, तो वरिंग होगा, इनसिक्योर होगा, अगर ये ज्यादा होगा ये ट्रेट तो एंशियस, चिंता वाला होगा, और टेम्परामेंटल होगा, यानी कि ऐसे मूड स्विंग सा करता रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसका टेम्पर चेंज होता रहेगा। और जो न्यूरोटॉसिज्म में कम होगा, तो भाई हाई नहीं होगा तो उसके मुकाबले कम होगा, लो होगा तो वो शांत रहेगा, घबराएगा नहीं, सिक्योर रहेगा, पेपर भी है तो देने जा रहा है तो सोचेगा अरे घूमने ही तो जाना है, चलो बढ़िया है, गाड़ी में या फिर बस में वहां तक जाऊंगा, सेंटर पे जाऊंगा, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, रिलैक्स रहेगा और स्टेबल रहेगा। ठीक है बेटा। तो रॉबर्ट मैककारे और पोलो कोस्टा ने ये ओशन नाम से, यानी कि मैक्रोनिम बना रखा है, ये एक बिग 5 फैक्टर थियरी ऑफ पर्सनैलिटी दी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये हमारा चैनल है पढ़ाई की बात, जिससे आप जुड़ सकते हो और हमें और नई नई कमेंट्स और आपको वीडियो कैसा लगा वो शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।